हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने राजस्थान प्री बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, तो उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक विभागीय जो दिनांक दी गई थी 18 जून, बीएसटीसी का परिणाम 18 जून को जारी होने वाला है। इसकी जो फाइनल आंसर की है, संशोधन के बाद है, वो जारी कर दी गई है। और जिस दिन यह फाइनल आंसर की जारी की गई थी, तो उसी दिन है वो दिनांक जारी कर दी गई कि 18 जून को नहीं बल्कि 14 जून को बीएसटीसी का परिणाम है वो आने वाला है। तो अभी कुछ समय रहा है, कुछ घंटे बाकी है बीएसटीसी परिणाम को लेकर के। तो जिन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि उनका चयन अवश्य हो जाएगा, जो मैंने एक वीडियो पहले भी जारी की थी कट ऑफ को लेकर के, और बहुत सारे आपने मंच पे देखा हुआ, चैनल पर देखा हुआ कि बीएसटीसी की लगभग लगभग जो आंसर की है, लगभग लगभग जो कट ऑफ है वो 400 के इर्द गिर्द वो रहने वाली है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अब की बार लड़कियों की कट ऑफ है वो लड़कों से ज्यादा रहने वाली है। उसका कारण भी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि जैसे 14 जून को परिणाम जारी होता है, उसके अगले दिन ही काउंसलिंग प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। कितने दिन काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, और सबसे बड़ी जो बात है कि आप काउंसलिंग जरूर करवाना। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आपको कॉलेज है वो मिल सकता है, और एक बड़ा पायदान होता है ये आपके लिए बीएसटीसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, दस्तावेज क्या तैयार करने होंगे आपको? भले ही आपके नंबर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, यदि आपके पास कुछ कागजात की कमी हो गई तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो उसको लेकर के यह मैं एक वीडियो आपके सामने, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट है वो रखने पड़ेंगे। तो सभी का स्वागत है आपके इस मंच पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि 14 जून को है वो परिणाम जारी हो जाएगा। लगभग 11 बजे के परिणाम है वो जारी होने की पूरी संभावना है। 11 बजे 14 जून को यह परिणाम जारी हो जाएगा। दस्तावेज जो आपको रखने हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो परिणाम के अगले दिन ही शुरू हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले दस्तावेज की अगर बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10वीं और 12वीं यानी 12वीं पास आउट होने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम देते हैं, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन होने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम है वो देते हैं। तो जिनकी योग्यता 12वीं पास है, तो वो अपने पास है 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता वाले कागजात है वो रखे, डॉक्यूमेंट है वो रखे। यदि यहाँ पर देखिए, 12वीं करने के बाद अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट, इसका रिजल्ट का प्रिंट आउट, इसका रिजल्ट जो आया था उसका प्रिंट आउट आपको रखना है। दूसरी बात, जिसने ग्रेजुएशन पास कर ली है, तो उसको अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट है वो लगानी है। उसके अलावा आधार कार्ड की प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड। दूसरी, इसके अंदर मूल निवास, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि न हो तो भी चलेगा, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जिस संस्थान से आपने 10वीं या लास्ट क्लास आपने 12वीं की या ग्रेजुएशन की है, तो उस शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य लगाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है आपकी बैंक की कॉपी, बैंक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलिंग के दौरान जो आपकी फीस लगती है, बाय द वे ये सोचिए, सोचना बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाय चांस ये हो जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको आप एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये जो फीस है इसका रिफंड किया जाता है, रिफंड किया जाता है, और ये रिफंड आपके बैंक के अंदर ही आता है। तो बैंक की कॉपी भी आपको चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं प्रक्रिया से पहले ही, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा कोई अगर विधवा महिला है तो विधवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, विकलांग है, कोई हैंडीकैप है तो विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट मोटे मोटे तौर पर आपको आपके अपने पास रखने हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, काउंसलिंग प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, तो अब अगर हम बात करें कि इनकी जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, वो कब से कब तक चलने वाली है, तो अभी जैसा परिणाम इसका 14 जून का है वो जारी हो जाएगा, और जारी होने के बाद ही
जस्ट एक नोटिफिकेशन है बोर्ड के द्वारा वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए आप काउंसलिंग प्रक्रिया वो 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, 15 जून से शुरू होगी और लगभग 7 से 10 दिन ये काउंसलिंग प्रक्रिया वो चलती है, 7 से 10 दिन। तो क्योंकि इसके अंदर वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, काउंसलिंग होने के बाद इसका फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट मेरिट निकाली जाती है और फर्स्ट मेरिट है वो लगभग 30 दिन के अंदर अंदर है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में इसकी सेकंड लिस्ट भी जारी होगी और उसके बाद में इसकी थर्ड लिस्ट है वो भी इसकी जारी होगी। तो ये 3 लिस्ट है वो लगभग जारी की जाएगी और उसका अंतराल ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लगभग 15 से 20 दिन का इसका अंतराल होना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में। तो 15 जून से और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर है पहली जो काउंसलिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली काउंसलिंग का मतलब है कि एक काउंसलिंग एक ही बार होनी है, जबकि इसकी लिस्ट यानी इसकी मेरिट लिस्ट है वो 3 बार, लगभग 2 से 3 बार आती है। तो अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो बैंक डिटेल है वो अपनी खुद की दीजिएगा, किसी ई मित्रा वाले की आप डिटेल मत दीजिए, या कोई आपका जानकार है तो उसकी डिटेल मत दीजिएगा, क्योंकि रिफंड के समय ये एक बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।